हेलो बच्चों एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया है करेक्शन विंडो के रिगार्डिंग। ये नोटिफिकेशन है नीट यूजी 2025 एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के अंदर अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उसको ठीक कर सकते हो। बच्चों, एनटीए ने आपको टाइम दिया है अपने डाटा अपने क्रेडेंशियल्स में कोई चेंज करने के लिए। वो टाइम रखा है 9 to 11 ऑफ मार्च 2025। लेकिन एज ए प्रिकॉशन मैं ये कहूँगा कि सभी कैंडिडेट सभी स्टूडेंट एक बार एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपनी क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन करें और एक बार अपने एप्लीकेशन फॉर्म को दोबारा से चेक कर लें। अगर उसमें कोई करेक्शन नहीं है तो इट्स ओके, लेकिन अगर उसमें आपको कोई करेक्शन नज़र आता है या आपको पहले से पता है कि आपसे कोई मिस्टेक हो गया और आप उसे ठीक करना चाहते हैं तो दोनों केसेस में आप एक बार एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को चेक ज़रूर करें। एनटीए ने साफ साफ मेंशन किया है कि ये एक जस्ट वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, यानी उसके बाद किसी भी कंडीशन में आप अपने क्रेडेंशियल्स आप अपने डाटा को चेंज नहीं कर सकते। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस नोटिफिकेशन के अंदर लिखी हैं, जैसे कि ये तो टाइमिंग लिखी है और ये देखो साफ साफ मेंशन किया है इट इज़ वन टाइम फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू द कैंडिडेट टू अवॉइड एनी हार्डशिप टू देम, so the candidate are informed to do correction very carefully and no further opportunity for correction will be given to the candidate. It is important to highlight that final correction will be applicable only after payment of any additional fee. यानी अगर आपने गलती से कैटेगरी SC ST या OBC रख दी है उसमें फ़ीस कम होती है। जैसे हमें पता है SC ST के लिए फ़ी 1000 है, OBC के लिए फ़ी 1600 है, जनरल के लिए फ़ी 1700 है। तो आप अगर कैटेगरी बदलेंगे तो मान लो आपने पहले SC में रख रखा था, अब आपने जनरल कैटेगरी कर दिया तो आपको एडिशनल 700 अमाउंट भी डिपॉजिट कराना पड़ेगा, तभी आपके करेक्शन को फाइनल माना जाएगा या आपके करेक्शन को एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ पे इन लाइनों में एनटीए ने ये लिखा है। बाकी तो जस्ट एक सजेशन है कि एक बार सभी कैंडिडेट अपनी लॉगिन आईडी से एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर चेक करें। आगे इन्होंने बताया है कि किस फील्ड में किस टाइप के करेक्शन आप कर सकते हो। तो इन्होंने टोटल करेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला, ये जो 2 फील्ड हैं इनमें से एक फील्ड में आप कोई करेक्शन कर सकते हो, 2 फील्ड में से एक में करेक्शन कर सकते हो, दोनों में नहीं कर सकते। जैसे कि फादर नेम, फादर क्वालिफिकेशन एंड फादर ऑक्यूपेशन, या तो इसमें करेक्शन कर सकते हो अगर आपसे कोई एरर हो गया है, या मदर नेम, क्वालिफिकेशन और मदर ऑक्यूपेशन इसमें कोई एरर हो गया है तो आप इसमें चेंज कर सकते हो। ध्यान रखें दोनों में से एक में कर सकते हो, दोनों में नहीं कर सकते। ये जो सारे फील्ड दिए हैं इनमें से आप किसी फील्ड के अंदर भी करेक्शन कर सकते हो, जैसे कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 10th और 12th की जो डिटेल है, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी मीन्स आप 12th परस्यूइंग हैं, 12th पास हैं, आपके पास बायोलॉजी था, बायोटेक्नोलॉजी था, मीन्स आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलेटेड कोई भी चेंज है, कोई भी करेक्शन है तो आप कर सकते हो। आप कैटेगरी में कोई भी करेक्शन कर सकते हो। गलती से अगर आपने ओबीसी फिल कर दिया है लेकिन आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस केस में भी आप करेक्शन कर सकते हो। अगर आपने अभी तक सब कैटेगरी फिल नहीं की थी, अगर आप PWD से बिलोंग करते हो तो आप अपनी सब कैटेगरी को ऐड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका सिग्नेचर साफ नहीं है तो आप सिग्नेचर के अंदर भी करेक्शन कर सकते हो। और आपने जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट अभी तक दिए हैं नीट यूजी में उनके अंदर अगर कोई चेंज करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। थर्ड जो फील्ड दिया है वो है एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन। ध्यान रहे एग्जामिनेशन सिटी आप सेलेक्ट करेंगे अपने टेम्परेरी या परमानेंट एड्रेस के बेस पे, यानी बहुत दूर के या नॉन रेलिवेंट एग्जामिनेशन सेंटर आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर आप कोई चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अगर आप पेपर देना चाहते हैं हिंदी में या किसी दूसरी रीजनल लैंग्वेज में, असमीज़ में, पंजाबी में, बंगाली में, है ना, गुजराती में, तो उस केस में आपका पेपर रीजनल लैंग्वेज में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। लेकिन अगर आप मीडियम सिर्फ इंग्लिश रखते हैं तो आपका पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही होगा।
ठीक है दोस्तों, तो ये था एनटीए का एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो आई थिंक दिस विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।